गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू के जीवन में दुखों का अंबार था। उसे कभी भी कोई काम ठीक से नहीं मिलता था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। रामू को हमेशा ऐसा लगता था कि जीवन में कोई भी कोशिश बेकार है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन रामू को पता चला कि गांव के बाहर एक साधु महाराज आए हैं जो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। उसने सोचा कि शायद साधु महाराज उसकी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। रामू साधु महाराज के पास गया और अपने जीवन के सभी दुखों और असफलताओं के बारे में बताया। उसने कहा, महाराज, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूँ। मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। कृपया मेरी मदद करें। साधु महाराज ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम अपनी समस्याओं को हल करने की बजाय उनसे भागते हो। मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुमने इसे 7 दिनों के अंदर पूरा कर लिया तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। रामू उत्सुकता से बोला, क्या काम है महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महाराज ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के आसपास चींटियों ने अपना घर बना रखा है। तुम्हें 7 दिनों के भीतर उन चींटियों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए वहां से हटाना होगा। ध्यान रखना, एक भी चींटी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम यह काम कर पाओगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। रामू ने काम को स्वीकार कर लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास चींटियों के अनगिनत घर बने हुए हैं। उसने सोचा, यह काम तो बहुत आसान है, बस चींटियों के घर हटा दो और काम खत्म। पहले दिन रामू ने कुछ पेड़ की टहनियों का उपयोग करके चींटियों के घरों को हटाने की कोशिश की। उसने बहुत सावधानी से यह काम किया ताकि कोई चींटी मर न जाए। देर शाम तक उसने लगभग सभी घर हटा दिए। थकान के बावजूद उसे संतोष हुआ कि उसने काम कर लिया है। वह यह सोचकर घर लौटा कि उसके पास अब भी 6 दिन बचे हैं और उसने केवल एक दिन में ही काम पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन जब रामू वापस आया तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपने घर बना लिए थे। यह देखकर वह निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मेहनत की और सारे घर हटा दिए। इस बार उसने और अधिक सावधानी बरती। फिर से संतुष्ट होकर घर लौटा। तीसरे दिन रामू जब पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपने घर बना लिए थे। रामू को गुस्सा आया और वह सोचने लगा, इन चींटियों को समझ में क्यों नहीं आता? मैं उनकी भलाई के लिए उन्हें हटा रहा हूं, फिर भी वे बार बार अपना घर बना लेती हैं। रामू ने अगले कुछ दिन भी इसी तरह चींटियों के घर हटाने में बिताए। हर दिन चींटियां अपना घर बनाती और हर दिन रामू उन्हें हटाता। 7वें दिन तक रामू थक चुका था। उसने महसूस किया कि वह यह काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, यह साधु महाराज ने मुझे कौन सा असंभव काम दे दिया है? चींटियां तो बार बार अपना घर बना रही हैं। वह साधु महाराज के पास वापस गया और बोला, महाराज, मैं यह काम नहीं कर सकता। ये चींटियां बार बार अपना घर बनाती हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम समझ नहीं पाए। यह काम असंभव नहीं था। यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए था। देखो, चींटियां कितनी छोटी और कमजोर होती हैं, लेकिन उनके अंदर की मेहनत और दृढ़ता देखो। वे हार नहीं मानती। बार बार गिरकर भी वे अपना घर बनाती हैं। जीवन में तुम्हें भी उन्हीं की तरह होना होगा। चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, तुम्हें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। समय और धैर्य के साथ तुम अपने सभी दुखों पर विजय पा सकते हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसका असली दुश्मन उसकी निराशा और हिम्मत हारने की आदत थी। साधु महाराज की सीख ने उसकी सोच बदल दी। अब वह किसी भी असफलता से डरता नहीं था। उसने ठान लिया कि वह जीवन में कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। इस प्रकार रामू ने चींटियों से सीखा कि सच्ची सफलता निरंतर प्रयास, धैर्य और समय की कद्र करने से मिलती है। उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होने लगा। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे कभी भी हार न माने और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से करें।